यूपी में बिजली संकट ने हाहाकार मचा रखा है, जिसके चलते अब लोगों के सब्र का बांध भी टूटने लगा है। बिजली संकट को लेकर मचे हाहाकार और लोगों के गुस्से की 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बिजली कटौती के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लोगों के साथ मिलकर आगरा ग्वालियर हाईवे पर जाम लगा दिया, जमकर हंगामा किया। और तीसरी तस्वीर कासगंज की है, जहां बिजली कटौती से परेशान लोगों ने सोरों कस्बे में समाजवादी पार्टी के 6 नेताओं को बंधक बना लिया और जंजीर डालकर चौराहे पर बिठा दिया। बाद में किसी तरह नेताओं को छुड़ाया जा सका। और चौथी तस्वीर आप देख रहे हैं जौनपुर के जलालपुर की है, जहां बिजली कटौती से नाराज लोगों ने बिजली विभाग के कार्यालय में ताला लगाकर कर्मचारियों को बंधक बना लिया। काफी देर के हंगामे के बाद जाकर ये कर्मचारी यहां छोड़े गए। हालांकि सरकार का कहना है कि यूपी में बिजली संकट को लेकर वो हरकत में आ गई है। मुख्य सचिव आलोक रंजन ने अधिकारियों को यह आदेश जारी किया है कि निर्धारित शेड्यूल के आधार पर ही बिजली की कटौती हो। साथ ही बिजली आपूर्ति सुनिश्चित कराने के लिए फीडर वाइज आपूर्ति की सूचना विद्युत अधिकारियों को उपलब्ध करानी होगी। आलोक रंजन ने यह आदेश दिया है कि प्रदेशवासियों को निर्धारित समय सारणी के मुताबिक बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। साथ ही शेड्यूल का निर्माण इस तरह किया जाए, शेड्यूल इस तरह से बनाया जाए कि आम लोगों को दिक्कत ना हो और पानी की आपूर्ति के साथ ही रात में नींद में भी खलल ना हो। यूपी में बिजली संकट ने हाहाकार मचा रखा है। हालत यह है कि तपती दोपहरी में लोग सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने को मजबूर हैं। वहीं लगातार हो रही बिजली की कमी के चलते अब यूपी महंगी बिजली खरीद रहा है। इसके बावजूद अभी भी 2000 मेगावाट बिजली की कमी है। उमस भरे दिन बगैर पंखे के गुजर रहे हैं। गांव की तो छोड़िए, शहरों में भी बिजली के दर्शन अब दुर्लभ होने लगे हैं। लोग परेशान हैं, सो तपती दोपहरी में सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं। इन सबके बीच हलचल लखनऊ के सरकारी महकमे में भी है। सो आनन फानन में किसी तरह बिजली खरीद कर डिमांड पूरी करने की कोशिश हो रही है, फिर चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो। यूपी में बिजली संकट को दूर करने के लिए सरकार एनर्जी एक्सचेंज से 10 रुपए प्रति यूनिट तक बिजली खरीद रही है, जो घाटे की मार से बेहाल पावर कॉर्पोरेशन के लिए किसी सदमे से कम नहीं। लेकिन सवाल बिजली आपूर्ति का है, सो महंगी बिजली खरीदने से परहेज नहीं। बावजूद इसके अभी भी 2000 मेगावाट की कमी है। सरकार दलील दे रही है कि उसे केंद्रीय कोटे से पर्याप्त बिजली नहीं मिल पा रही, लिहाजा बिजली संकट गहरा गया है। समाजवादी पार्टी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि यूपी में 12,500 मेगावाट की जरूरत है, जबकि 4,800 मेगावाट बिजली ही उपलब्ध हो रही है, जबकि 6,519 मेगावाट बिजली केंद्रीय सेक्टर से आवंटित है, जिसमें 1700 मेगावाट बिजली केंद्रीय कोटे से नहीं मिल रही। केंद्रीय सेक्टर की 340 मेगावाट की मशीनें कोयले की कमी के चलते बंद हैं। 420 मेगावाट की मशीनें तकनीकी वजहों से बंद हैं, जबकि 300 मेगावाट की क्षमता भीगे कोयले के चलते काम नहीं कर रही। समाजवादी पार्टी की ओर से कहा गया है कि राज्य की कुल जनरेशन 5600 मेगावाट की है, जबकि 5331 मेगावाट बिजली केंद्रीय सेक्टर से मिल रही है। दलील ये भी दी गई है कि बाहर से ज्यादा 6000 मेगावाट बिजली ही खरीदी जा सकती है, लिहाजा मांग और आपूर्ति का संकट गहरा सकता है। दरअसल ये आंकड़ों की भाषा है। सरसरी तौर पर समझे तो यूपी में दरअसल खुद की उत्पादन क्षमता लगातार कम हो रही है। यूपी सरकार इसके लिए केंद्र को जिम्मेदार बता रही है, तो वहीं पनबिजली योजनाएं भी तमाम दिक्कतों के चलते कम क्षमता में उत्पादन कर रही हैं। ऐसे में महंगी बिजली खरीद करना ही एकमात्र विकल्प बचा है, यानी बिजली संकट सुलझने के फिलहाल कोई उपाय नजर नहीं आ रहे। वहीं बाहर से महंगी बिजली खरीद का ठीकरा भी देर सवेर उपभोक्ताओं पर ही फोड़ा जाना है, क्योंकि पावर कॉर्पोरेशन जो खुद ही घाटे के बोझ में दबा हुआ है, उसके लिए कोई दूसरा उपाय नहीं है सिवाय इसके कि यूपी सरकार बिजली उत्पादन के उपायों में तेजी लाए, जो कि इतनी जल्दी मुमकिन नहीं, यानी बिजली संकट फिलहाल जारी रहेगा। लखनऊ से विवेक तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दरअसल यूपी में बिजली संकट की सबसे बड़ी वजह अगर उत्पादन कम होना है, तो उससे भी बड़ी वजह बिजली की चोरी है, जो तमाम कोशिशों के बाद भी नहीं रुक रही। हालत यह है कि यूपी की बिजली चोरी अब फिल्मों की कहानी बन रही है। हाल ही में आई कटियाबाज नाम की फिल्म में इस मुश्किल को बेहद दिलचस्प तरीके से दिखाया गया है और कटियाबाजी की खेल की परतें खोली गई हैं। बनूंगा लोहासीन चालू, हमारे पर हुनर है। इतने भयंकर कटियाबाज हैं, कोई इलाके में नहीं। कटिया ऐसी डाल देंगे, शायद इतना बड़ा आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, कटिया मेरी हिल नहीं सकती है। उसको
तो ये पूरी मार्केट जानती है, उसी की मेहरबानी है कि वो ये सब काम हो रहा है। लोहा का मतलब आप जानते हैं, ये बहुत सॉलिड आदमी है, जैसे लोहा होता है। ये लोहा सिंह है। लोहा सिंह यानी बिजली के हर मर्ज की दवा, जिसके सामने सब फेल है। क्या शासन, क्या प्रशासन और क्या पुलिस तंत्र। ये लोहा सिंह हाई टेंशन वायर से खेलता है, वो वायर जिसे छूने भर से जान चली जाए, उन्हें ये पल भर में काटकर जोड़ देता है। लेकिन इस फिल्मी लोहा सिंह जैसे न जाने कितने लोहा सिंह कानपुर में भरे पड़े हैं और इन्हीं की कारगुजारियों पर कानपुर के फिल्मकार फहद मुस्तफा ने बनाई है फिल्म कटियाबाज। दरअसल फिल्मकार फहद मुस्तफा और उनकी टीम ने कटियाबाज फिल्म के जरिए यूपी की सबसे दुखती रग पर हाथ रखा है। बताते हैं कि इस फिल्म का आइडिया उन्हें तब आया जब 2011 में एसपी विधायक इरफान सोलंकी ने बुनकरों की बिजली समस्या को लेकर कानपुर में बिजली आपूर्ति करने वाली कंपनी की महिला एमडी से मुलाकात की थी। तेज तर्रार तत्कालीन महिला अधिकारी ने विधायक को गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया। इस फिल्म में इसी घटना को जोड़ते हुए दिखाया गया है कि किस तरह लोहा सिंह नाम का कटियाबाज इलेक्ट्रिक पोल पर चढ़कर चोरी की बिजली मुहैया कराता है और उससे बुनकरों के कारखाने चलते हैं। इस फिल्म में दिखाया गया है कि बिजली कटौती ने किस तरह कानपुर में हिंसा भी भड़का दी है। बिजली की समस्या है, इसमें कोई नहीं, पर जिससे उन इलाकों में, जिन इलाकों का सीन इन पिक्चरों में दिखाया गया, उन इलाकों में इंशाअल्लाह रहमान मुझे उम्मीद है ये 2014 तक उन इलाकों से ऐसी जो उन्होंने जाल दिखाया है, तारों का एक जाल दिखाया है, वो जाल आपको दिखाई नहीं देगा। दरअसल कटियाबाजी यूपी के लिए कोई नई बात नहीं है। खुद सरकार भी मानती है कि वोट की राजनीति के चक्कर में कटियाबाजों को संरक्षण मिलता है और बिजली चोरी के मामले बढ़ते हैं। कटिया समस्या न पहले अच्छी थी, न आज अच्छी है, न पहले सरकार में कम थी, न आज ज्यादा हो गई है। ये करप्शन तो देखिए, ईमानदारी की बात यह, मैंने फिल्म में देखी है, वो जो उसमें दिखाया है हकीकत थोड़ा है, उसमें ये बात नहीं है, लेकिन करप्शन तो हर जगह ही है थोड़ा बहुत। कानपुर में कटियाबाजों की मदद कोई और नहीं बल्कि बिजली कंपनी की लचर व्यवस्था करती है। शहर की घनी आबादी वाले इलाकों में बिजली के तारों का जाल बिछा है, जिसे चोरी करना खासा आसान है। दूसरी ओर बिजली चोरी को लाइन लॉस का नाम देकर बिजली कंपनियां उन उपभोक्ताओं से इसकी वसूली करती हैं जो ईमानदारी से अपना बिल भरते हैं। डॉक्यूमेंट्री फिल्म कटियाबाज में जिस तरह फिल्मकार ने कानपुर के एक सत्तारूढ़ विधायक पर उंगली उठाई है, उससे सवाल उठना लाजमी है कि कहीं बिजली चोरी को राजनीतिक संरक्षण तो प्राप्त नहीं होता है। कैमरामैन पीयूष कुमार के साथ राजेश एन अग्रवाल। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। औरैया में शिवपाल सिंह यादव की समीक्षा बैठक में सिंचाई विभाग के एक अधिकारी के ऊपर निलंबन की गाज गिर गई। कैबिनेट मंत्री शिवपाल सिंह ने सिंचाई विभाग में तैनात अधिकारी ए.के. गुप्ता को निलंबित कर दिया है। शिवपाल सिंह यादव यहां पर अधिकारियों के साथ सूखे और बाढ़ के हालात की समीक्षा कर रहे थे। और खबर आ रही है हमीरपुर से। यहां स्थित कस्तूरबा आवासीय विद्यालय में दूषित भोजन करने से कई बच्चे बीमार हो गए हैं। बताया जा रहा है कि इन छात्रों ने कढ़ी चावल खाया था, जिसके बाद इनकी हालत बिगड़ने लगी। बीमार बच्चों को मौदहा के स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया, जहां सभी छात्रों की हालत गंभीर बताई जा रही है। और खबर देहरादून से। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने आपदा राहत के नियमों में बदलाव का ऐलान किया है। इसके अलावा भूमि बंदोबस्त पर सरकार जनता की राय लेगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि नंदा देवी राज यात्रा की पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी।